हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन के टिप्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे और आपको काम भी आने वाले हैं। तो इन टिप्स को आप ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप तो मेरी ये है कि हमारे घर में जब भी लाइटर खो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किचन में ही आती है और यहाँ वहाँ हम लाइटर को ढूंढते रहते हैं। अगर बच्चों के हाथ में लग जाए ना, तो कहीं पर भी वो उसको छिपा देते हैं और कई बार हमसे ही जो है यहाँ वहाँ रखा जाता है। तो सबसे बड़ी टिप ये है कि जब भी रात का काम फिनिश करते हैं ना, तो इसको आप जो है गैस के ऊपर ही रख दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों का हाथ भी नहीं जाएगा और यहाँ पर रखने से हमें जो सुबह डायरेक्ट ही लाइटर मिल जाएगा। छोटी सी टिप है, उम्मीद है आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे छोटी छोटी भूख उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो आज हम बनाने वाले हैं उनकी छोटी छोटी भूख के लिए एक टेस्टी सा नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं नमकीन, जो हमारे घर में होती ही है और नमकीन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद में आती है। तो इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए ना, आप इसमें छोटी छोटी सब्जियाँ काट कर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न डाले हैं, कॉर्न बच्चों को पसंद आते हैं। इसी के साथ ही टमाटर ऐड कर दिया है, थोड़े से यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। और कोई भी आपको अगर सब्ज़ी अच्छी लगती है कि आप बच्चे खाएं, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। कैप्सिकम वगैरह थोड़ी सी जो है कच्ची रह जाती है, तो उसको हल्का सा आप रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। उबले हुए आलू आप कट करके डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस चाट बनती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और यहाँ पर कॉर्न वाला जो मसाला होता है ना, वो भी ऐड कर दिया है। हल्का सा यहाँ पर मैंने बेसन की बूंदी होती है वो भी डाल दी है, थोड़ा क्रंचीनेस के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने मायोनीज डाल दी है। बच्चों को मायोनीज बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो मायोनीज के साथ आप मलाई का ऐड भी कर सकते हैं इसमें, और बहुत ही बढ़िया रहता है ये। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने पास्ता सॉस थोड़ी सी डाल दी है, और भी आप इनमें इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए। और अब हम इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर लेते हैं और बच्चों को दे देते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही उनके लिए हेल्दी छोटे छोटे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ताकि उनको टेस्ट भी आ जाए और हेल्दी चीज़ भी उनको मिले। तो अगर ये टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ में ही सब्सक्राइब का बटन उसको ऑन भी कर दीजिएगा। बच्चों को एक स्पेशल चीज़ जो दूध में डालकर दी जाती है, जिससे उनका दिमाग भी तेज रहता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और वो है हमें खजूर। खजूर जो है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है, पर कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे इसको डायरेक्ट खा लेते हैं, तो उससे जो है चोकिंग की दिक्कत आ जाती है और खांसने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप खजूर को ना किसी भी नुकीली चीज़ से उसके बीच वाले जो भी बीज है ना, उनको डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो मेरे पास ये चीज़ थी अवेलेबल घर पर, तो मैं ऐसे ना इसके जो बीज हैं खजूर में से निकाल कर फेंक देती हूँ और बहुत सारी खजूर जो है उसको ऐसे ही करती हूँ, ताकि जब भी बच्चे जो है खजूर खाएं तो उनके जो है गले में चोकिंग बिल्कुल ना रहे। तो आप भी ना बिल्कुल ऐसा ही कीजिए, कोई भी घर पर चीज़ हो उसमें से जो है बिल्कुल इस तरह से आप जो है इसके बीच वाली गुठली को निकाल सकते हैं और जो है आप खजूर को डायरेक्ट ही रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से धोकर, जिस भी चीज़ से निकालना है ना, अच्छे से धोकर आप खजूर में से निकाल सकते हैं। मैंने 2-3 खजूर में से निकाल कर आपको दिखाया है। बहुत ही बढ़िया टिप है, पर छोटी सी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप अगर अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा मुझे। तो यहाँ पर मैंने सारी खजूर ऐसे ही निकाल ली हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमें जो है जब भी कद्दूकस का यूज़ करना होता है ना, डायरेक्ट करते हैं तो हमारी कई बार हाथ छिल जाते हैं, उंगलियाँ छिल जाती हैं, पता ही नहीं लगता कब कट लगता है और बाद में हमें याद आता है कि ये तो कट लग गया, इसमें से खून आ रहा है। तो इसके लिए आप इसको ना डायरेक्ट मत यूज़ कीजिए। इसमें जो है कोई भी एक बिल्कुल पन्नी या क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली घर की मैंने जो है एक लिफाफा होता है ना, उसको यूज़ किया है, बिल्कुल पतला सा था, तो उसको टाइट यूज़ कर लिया है। उसके बाद जो है मैंने अदरक को यहाँ पर कद्दूकस किया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक पेस्ट की तरह कद्दूकस आया है। और उसके बाद जो है मूली कद्दूकस की है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कद्दूकस हुआ है। तो मैंने 2 चीज़ें आपको करके दिखाई हैं। इससे तो ना हमें एक डायरेक्ट कट नहीं लगता, हाथ भी हमें जो है हाथों पर भी कट नहीं लगता, कहीं पर भी नहीं लगता, और इसके साथ जो है हमारा कद्दूकस भी गंदा नहीं होता। कई बार अंदर से गंदा रह जाता है और वहीं पर जम जाता है, अच्छे से सफाई ना हो तो देखिए बिल्कुल अच्छे से एक फ़ाइन हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये देखिए बिल्कुल अदरक तो इतने अच्छे से हुआ है ना, जैसे हम मिक्सी जार में ग्राइंडर करते हैं ना, वैसा हुआ है। अगर टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करके मुझे बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा वीडियो को। और इसी के साथ ही अब बढ़ते हैं आगे। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप लगती है ये जो एयर टाइट हमने कंटेनर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि प्लास्टिक का ज़्यादा बढ़िया रहता है या ये फिर कांच का। इसको आप लंच बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको एयर टाइट कंटेनर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि कई बार लंच बॉक्स जो है ग्लास वाले टूट जाते हैं।
तो मुझे ना अगर मिठाइयों के लिए अगर यूज़ करना है तो मुझे ये कांच वाला कंटेनर ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक इसने जो है मिठाई को फ्रेश रखा। इतने ज़्यादा दिन चलानी भी नहीं चाहिए, पर ये 2-3 पीस कई बार ना बच जाते हैं। तो मैंने इसको ना ऐसे ही लड्डू को बीच में रखा और मुझे बिल्कुल ही अच्छे रिज़ल्ट मिले। इसने ना बहुत ज़्यादा दिनों तक मिठाई को फ्रेश रखा। आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बशर्ते इसमें जो अगर आप इसको बड़े बाउल्स के रूप में लेते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मिठाइयाँ इसमें स्टोर करके रखी थी, बहुत ही बढ़िया मुझे रिज़ल्ट मिले हैं इसके। और इसके बाद मैं आती हूँ ये प्लास्टिक वाले डब्बों की तरफ। प्लास्टिक वाले जो डब्बे होते हैं ना, उस पर आप बड़ी बड़ी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में। तो मेरे पास भी है, बहुत टाइम से मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। पर मिठाइयों के लिए ना मुझे सबसे बढ़िया और छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, उनके लिए मुझे कांच वाले डब्बों ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। तो ये वाले डब्बे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्वान्टिटी में भी आते हैं। मेरे पास जो ग्लास वाले एयर टाइट कंटेनर है ना, वो छोटे छोटे ही हैं। तो उसमें मैं ना जो ये ज़्यादा जिनकी लाइफ शेल नहीं होती, मैं वही चीज़ें उस डाल कर रखती हूँ। मुझे प्लास्टिक वाले डब्बों से बहुत ही बढ़िया उन्होंने रिज़ल्ट दिया। तो ये जो है प्लास्टिक वाले हैं, एक बड़ा है उससे छोटा है। तो ये 3 तो बड़े सेट थे, ये 2-2 के सेट थे। इसमें जो है जो सबसे छोटे वाले हैं ना 2, उसमें 2 मुझे मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि किस में आपको स्टोर करना है। एयर टाइट कंटेनर घर पर तो होने ही चाहिए, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाले पसंद। मैंने दोनों के बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगली टिप की तरफ। जब भी हम ना बैंगन को भूनते हैं तो उसके जो ऊपर वाले छिलके होते हैं ना, वो आसानी से उतरते नहीं हैं। सबसे पहले तो उसको पानी में डुबो कर रख दो, और जब वो थोड़े ठंडे हो जाए ना, तो उसका छिलका अपने आप ही बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। तो देखिए बहुत ही ईजिली छिलका रिमूव हो गया है। पानी में डालकर रखने से ना, तो उसमें जो भाव की वजह से छिलका ना अपने आप जो है बैंगन से अलग हो जाता है। तो उसी वजह से उसको पानी में डुबो कर रख दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए, और डायरेक्ट उसको फिर वॉश कर लीजिए पानी से। बिल्कुल एक भी का आपको ना बैंगन के ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। छोटी सी टिप है, होप आपको अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे घर में जब भी सौंफ आती है ना, तो सौंफ कई बार बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती, और उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखने के लिए आपको ना सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट करना चाहिए, हल्का सा रोस्ट कर लिए, और बहुत ही ज़्यादा उसका कलर चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। सिर्फ आधे मिनट से भी कम मैंने जो है सौंफ को रोस्ट किया है। उसके बाद जो है इसको एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे, और इसका यूज़ करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों में। आप चाय में डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, खाने में यूज़ कीजिए। जैसा होता है ना कि खाना खाने के बाद हमें सौंफ खाने का मन होता है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर उनके पेट में गैस वगैरह बनती है तो पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहती है। और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। ऐसे ही और ज़्यादा टिप्स के लिए आप ये वाली जो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।